नोकिया का फ़ोन और एयरटेल का सिम 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग में हम सब ने यूज़ किया है। लेकिन मार्केट का इतना बड़ा लीडर होने के बावजूद नोकिया जो है मार्केट से बाहर हो गया कुछ टाइम बाद जब स्मार्टफोन मार्केट में आए। तो उसका क्या रीज़न था? वो ये था कि उन्होंने टाइम के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं किया। इसी तरीके से कुछ साल पहले तक बहुत सारी जॉब्स जो थी मार्केट में वो सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि जो बिजनेसेस का डाटा होता था, अकाउंट्स होते थे, वो फिजिकल फॉर्म में मेंटेन किए जाते थे और सारा डाटा रिटन फॉर्म में रखा जाता था। तो बहुत एक टीडियस टास्क था कैलकुलेशन करना और बैंक्स का डाटा ये सब फिजिकल फॉर्म में ही रखा जाता था। लेकिन जिस तरीके से कंप्यूटर्स मार्केट में आए और टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, वो सारे काम जो बहुत टाइम लगाते थे करने में वो एक सिंगल क्लिक पे होने लगे, सारे काम होने लगे। और उस तरीके से जिन लोगों की जॉब सिर्फ फिजिकल फॉर्म में डाटा मेंटेन करने की थी वो मार्केट से चली गई। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर आप लाइफ में अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी मार्केट में ज़रूर आ जाएगी जो आपको मार्केट से बाहर कर देगी या आपकी अर्निंग कैपेसिटी को ख़राब कर देगी। उससे फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े मार्केट लीडर हैं या फिर आप किस स्टेज पे हैं, आप कभी भी मार्केट से बाहर जा सकते हैं अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे। इसी रीज़न की वजह से बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, ये सारे लोग अपनी लाइफ में 5 आवर रूल का यूज़ करते हैं। 5 आवर रूल बेसिकली ये होता है कि उनका एक माइंडसेट ऐसा रहता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम टोटली बिजी हैं। उनके बहुत बड़े बिजनेसेस हैं, वो ऑलरेडी बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी वो वीक में 5 आवर यानी कि वीक डेज के डेली का 1 आवर वो जरूर निकालेंगे सिर्फ स्टडी करने के लिए या रीड करने के लिए, ताकि वो अपने आप को अपडेटेड रख सकें और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से खुद को चेंज कर सकें। तो जब इतने सक्सेसफुल लोग अपने लाइफ में 5 आवर रूल यूज करते हैं तो हम जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर जो उतने सक्सेसफुल नहीं हैं, वो सिर्फ अपनी बेसिक एकेडमिक्स कंप्लीट हो जाने के बाद स्टडिंग और रीडिंग को क्यों छोड़ देते हैं? ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि रीडिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपडेटेड रह सकें और अपने आप को ग्रो कर सकें। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे 3 स्टेप्स जो 5 आवर रूल में यूज होते हैं। इसका स्टेप सिर्फ ये नहीं है जितना आपने सुना कि बस 5 आवर्स जो है एक वीक में रीड कर लिया। इसके बेसिकली 3 स्टेप्स रहते हैं जो एक इंसान को यूज करने पड़ते हैं। फर्स्ट तो ऑब्वियसली इज रीडिंग, कि आपको किसी भी तरीके से रीडिंग का टाइम अपने डे शेड्यूल में निकालना है। उसका आप ऑप्शन एक ये रख सकते हैं कि जनरली जो ये लीडर्स हैं वो लोग भी बुक्स रीड करते हैं, जो सेल्फ डेवलपमेंट फाइनेंशियल रिलेटेड बुक्स होती हैं, तो वो बुक जो है अपने साथ हमेशा कैरी करते हैं। यानी कि अगर उनकी कोई मीटिंग शेड्यूल्ड है, वो डिले हो रही है, या वो किसी कार में है कि ट्रैवल कर रहे हैं, उस टाइम के दौरान वो जो है अपनी बुक को रीड कर लेते हैं। तो किसी भी तरीके से आपको अपने लिए डे में टाइम ज़रूर निकालना है बुक रीडिंग के लिए या फिर कुछ भी ऐसा अच्छा रीड करने के लिए जिससे आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। सेकेंड स्टेप इसमें अंदर आता है रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग का बेसिक मीनिंग ये होता है यहाँ पे कि आपको अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं कि मैंने अपने पास्ट में क्या गलतियां करी थी और जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो मेरा प्रेजेंट चल रहा है, उससे मैं क्या सीख सकता हूँ। तो जब आप ये चीज़ का एनालिसिस करेंगे कि फ्रॉम व्हाट आई एम लर्निंग फ्रॉम माय मिस्टेक, पास्ट मिस्टेक्स, और अभी जो मैं उसको रीड कर रहा हूँ उन चीज़ों से मैं क्या सीख सकता हूँ, तो उससे आपको बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा और आप उन गलतियों को जो पास्ट में करी है वो अवॉइड भी कर सकते हैं और अपने आप को बहुत इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अब लास्ट इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो आता है एक्सपेरिमेंटिंग। देखो, लाइफ में कभी भी किसी को ये नहीं पता होता कि ये चीज़ चलेगी। जैसे कि जो मार्क जुकरबर्ग है वो 2021 की एज में उन्होंने फेसबुक बना दिया था, लेकिन उन्होंने खुद ये बात एक्नॉलेज करी थी कई बारी कि मैंने जो है सबसे पहली चीज़ फेसबुक नहीं बनाई थी, उससे पहले वो चैट सिस्टम, गेमिंग, ये सब कुछ ऑलरेडी बना चुके थे। उनको नहीं पता था कि फेसबुक इतना बड़ा हो जाएगा। वो हिट एंड ट्रायल मेथड से ही इस स्टेज तक पहुंचे थे। इसी तरीके से हर इंसान को लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो जो एक्सपेरिमेंटिंग है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कभी भी हम ये नहीं सोच सकते कि हमें एक ही चीज़ करनी है और वही परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं होता, कोई भी चीज़ नहीं होती। सब में लॉसेस होते हैं, सब में फेलियर्स होते हैं, तभी आपको पता लगता है कि आप किस चीज़ में बेस्ट हैं। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 3 स्टेप्स की बात करी। उसके अंदर फर्स्ट स्टेप ये था रीडिंग, सेकंड स्टेप था रिफ्लेक्टिंग, थर्ड स्टेप था एक्सपेरिमेंटेशन। अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो आपको 5 आवर रूल का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, यानी कि आप अपने आप को बेहतर इंसान बना सकते हैं और सेल्फ डेवलपमेंट की ओर जा सकते हैं।
तो आई होप सो आपको ये 5 आवर रूल समझ आया होगा, और जिस तरीके से बहुत सक्सेसफुल लोग भी अपने लिए टाइम निकालते हैं रीडिंग के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। हर इंसान को मार्केट के हिसाब से और ट्रेंड के हिसाब से बदलते रहना चाहिए ताकि वो इम्प्रूव कर सके अपने आप को। जैसे कि इस समय काफ़ी सारे लोग स्विगी जोमेटो डिलीवरीज में काम कर रहे हैं। ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं कि आज से 20 साल बाद अगर मान लो ड्रोन से डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है तो उनकी जॉब्स का क्या होगा। तो इसी वजह से उनको और कुछ स्किल्स और कुछ चीज़ें अपने अंदर लेनी पड़ेंगी जिस तरीके से वो उस सिचुएशन में भी मार्केट में रह पाए, अपनी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन कर पाए। जब उनकी जो जॉब है वो मार्केट से बाहर हो जाए तब उनके पास कुछ ऐसी स्किल्स हो जिसके थ्रू वो मार्केट में रह सके और अपनी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन कर सके।